गुम ना जाए, टूट ना जाए, कोई चुरा ना ले, है ना? भाई मुझे नहीं पता, और ये तुम प्लीज मुझसे ये फिल्मी किस्म के डायलॉग मत बोला करो। तुम भी कैसे मौके पर आई? मैं सुबह इस्लामाबाद जा रही हूँ और तुम यहाँ नाजिल हो गई है ना? अब कब तक रहोगी यहाँ? कहाँ, यहाँ या अपने घर? अपने घर बाबा। हाँ, यही कोई 3 या 4 दिन। चलो, इस्लामाबाद में तो तुमसे मुलाकात रहेगी ना। तुम यूँ करो यार, अपने हस्बैंड का कांटेक्ट नंबर दे दो मुझे, मैं वहाँ पहुँचते ही तुमसे राब्ता कर लूंगी। ये ठीक रहेगा। क्या हुआ? यही कहीं था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा फोन नंबर तो है मेरे पास, मैं तुम्हें फोन कर दिया करूंगी। ये ठीक रहेगा। तो बिलाखिर तुम अपने घर जा रही हो? हाँ, सच बड़ा अजीब लगता था शादी के बाद भी यहाँ रहना। लोग तरह तरह की बातें करते थे। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम इस्लामाबाद आओगी ना तो हम सारा दिन खूब गप्पे मारा करेंगे। अच्छा, और घर का कामकाज कौन करेगा? तो वही नौकर किस लिए हैं? नहीं, मैं सिकंदर के सारे काम अपने हाथों से क्या करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम भी ना। अच्छा अब आ जाओ, थोड़ा सा तो हाथ बटा दो मेरा। चलो, इतना सामान पड़ा हुआ है। अरे अपना सुना, जीनत की माँ, अरे मुकद्दर से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना? सच कहा। अभी देखो तुम, ये जो हमारे लिए वडेरा है, कोई अच्छा तो नहीं सोच रहा था ना, पर सदके जाऊं अल्लाह साई के, उसने क्या से क्या कर दिया बाबा। अरे इतने बड़े अफसर का रिश्ता घर बैठे आ गया। पर एक बात है जीनत के अब्बा, सिकंदर इस शादी पे तैयार नहीं था, है ना? अरे बाबा तुम छोड़ो कि वो तैयार था कि तैयार नहीं था। अरे बाबा, हमारी बेटी को तो इज्जत दे रहा है ना। अरे बाबा, उसके अकेले होने की वजह से तो हम दोनों को वो शायर बुला रहा है। तो क्या उसने अपनी पहली बीवी को बता दिया होगा कि उसने हमारी जीनत से शादी कर ली है? अरे तुम रही ना औरत की औरत ही। अरे बाबा, हमें इससे क्या है कि उसने बता दिया होगा कि नहीं बताया होगा। मिठड़ा तुम फजूल बातें बात करता है। जल्दी सो जाओ, सुबह सूरज निकलने से पहले ही हम निकल जाएंगे, और ये पत्थर अपनी गिरह में बांध दो। अरे क्या हम पहली मर्तबा किसी शहर में जा रहा है क्या? अरे 3 मर्तबा हम मुल्तान शरीफ जा चुका है बाबा। तो इस्लामाबाद तो हम पहली दफा जा रहे हैं ना। अरे हाँ, इस्लामाबाद बाबा। ओके, मैंने कहा ना, मैं बस अभी आ रहा हूँ, बस मैं। ओके ओके ओके। सिकंदर भाई, आज तुमने खाना दिल से नहीं खाया, खाना अच्छा नहीं था ना। क्या करूं, मुझे शहरी खाने जो नहीं बनाने आते। सीनत, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आज मैंने दोपहर का खाना बहुत लेट खाया था, इसलिए कोई खास भूख नहीं थी। ओके, मैं अब जा रहा हूँ, तुम दरवाजा अच्छे तरीके से बंद कर। सिकंदर साईं, आज ना जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसीलिए तो तुम्हारे वालिदैन को बुलवाया है। मैं वालिदैन की बात नहीं कर रही, जब घर का मालिक ही सर पे ना हो तो अंधेरा और भी गहरा लगता है औरत को। सीनत, तुम तो गांव की सीधी सादी सी लड़की थी, तुमने ये बातें कहां से सीखी? वक्त सिखाता है इंसान को सब कुछ। सिकंदर साईं, आज ना जाओ ना। देखो सीनत, तुम जानती हो कि मेरी एक और भी बीवी है, लेकिन वो नहीं जानती। वो आजकल वैसे ही मुझ पे शक कर रही है।
क्या तुम चाहोगी कि मेरी जिंदगी तल्ख हो जाए? दरवाजा बंद कर लो। आप सिकंदर साईं, क्या हमेशा ऐसा ही हुआ करेगा कि चिराग जलते ही तुम चले जाया करोगे? देखो ज़ीनत, मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ कब तक होगा। जब मैंने तुमसे शादी की तो मैंने, खैर छोड़ो। अब जबकि तुम मेरी जिंदगी में आ ही चुकी हो तो मुझसे ताउन करो। मेरे लिए और अपने लिए मुश्किलात पैदा मत करो। मैं कल नहीं आ सकूंगा क्योंकि मैं शहर से बाहर जा रहा हूं काम से। खुदा हाफिज। आओ बेटा, देर हो रही है। खुश रहे। पंखे, नाश्तादान, छतरी, बिस्तरे, गंदम की बोरी, मेवे वाला गुड़, हलवा, कीमे वाले पराठे, पानी वाला कड़ा, शायद कुछ रह तो नहीं गया है? ओ देख, कुछ नहीं रहा। रसूला रह गई जी, इसको भी साथ ही बांध लो। ओए सफर पे जा रहे हैं, अल्लाह रसूल का नाम ले, बेहिदायतिया। ओए तू क्यों रो रहा है? मेरा दिल था सोच सोच के काबू तो बाहर हो रहा है कि जिस दिन तू रसूला नु रुस्खत करूंगा ना, तू भी इस तरह रोऊंगा। जब वो वक्त आएगा देखा जाएगा। कद आऊगा वो वक्त, उस तो पहले तेरा वक्त आ जाऊगा। और कभी अपनी बकवास बंद भी कर दिया करो, लुदड़ों की जोड़ी। चलो अल्लाह का नाम लेकर। अच्छा भाई, अल्लाह पे लिया। अच्छा अच्छा जी, तू आ यार, तू पीछे ही रह जाएगा। अच्छा मेरी सेहत से दुआ कर। सिकंदर, खैरियत है? 3 कश्तियों में बैक वक्त पाव रखने वाला आदमी भला कैसे खैरियत से हो सकता है? 3 कश्तियां? क्यों, कोई कश्ती डगमगा रही है? अबरार यार, मैं बहुत परेशान हूं, इतना परेशान हूं कि तुझे बता नहीं सकता। मेरे इन-लॉज इस्लामाबाद आ रहे हैं। इन-लॉज आ रहे हैं? तेरे पास तो पूरा स्टॉक है उनका। कौन से वाले आ रहे हैं वैसे? गुलशन चाचा और अजमत आ रही है। गुलशन चाचा और अजमत चाचा और गुलशन भाभी आ रही हैं। इब्रार, मेरा दिमाग माउफ हो चुका है। क्या तू मेरी कोई मदद कर सकता है? हाँ हाँ, मदद के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अच्छा, यहाँ करीबी दुकान से बड़ा ही उम्दा और जबरदस्त किस्म का जहर मिलता है, वो ला के दूंगा इस वक्त तुझे मैं। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है किसी ने कि बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है। ठीक है, जो होगा मैं फेस कर लूंगा। तुझे क्या? नहीं, अब देख इस तरह ना कि मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ, बता। इब्रार, हाँ, वो ना सीधे तेरे ही फ्लैट पर आएंगे। ओवर माय डेड बॉडी। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब लाश पर से गुजरना होता है ना? हाँ हाँ हाँ। देख वो सीधे तेरे फ्लैट पर आएंगे। उनको ना कुछ दिन वहां पर ठहरा के ना वापस गाँव रवाना कर दे, बस सिंपल। अच्छा, हाँ। तो ये उन दिनों में हाँ। आप जनाब कहाँ होंगे? कह देना मैं कहीं दौरे पे गया हूँ। यार, इनफ इज इनफ।
काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। तो फिर बता ना यार कि मैं क्या करूं। तू ऐसा कर कि एक बार सच सच बता दे अपनी दोनों बीवियों को एक दूसरे के बारे में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बकबक होगी ना, फेस कर ली, फिर मसला ठीक हो जाएगा। पर मेरी तो 3 बीवियां हैं यार। 3? हाँ। हेलो सर। क्या बात है सर, आप अभी तक सोए नहीं? 10 बज चुके हैं, इट्स टू लेट नाउ। मेरा ख्याल आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं। ये फाइल इधर लेके आओ। तुम तकदीर पर यकीन करते हो? जी पता नहीं सर, कभी इस बारे में सोचा नहीं। सोचा करो। गौर और फिक्र करने से जिंदगी आसान हो जाती है। जी सर। 40 साल पहले गांव का एक सीधा सादा सा, बल्कि यूं कहो के बेवकूफ सा मैट्रिक पास। तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? ये सर, सुन रहा हूं कि आप एक बेवकूफ आदमी हैं। हूं नहीं था। ये सर थे। ठीक सुन रहे हो। मुझे काम चाहिए था, काम, कुछ भी, किसी भी किस्म का काम, क्योंकि मैंने पैसा कमाना था, पैसा। फिर 2 साल के बाद तकदीर जिस पर पता नहीं तुम्हारा यकीन है कि नहीं, मुझ पर मेहरबान हो गई। पुराना के नाना ने मेरा पस मंजर, मेरी उम्र, मेरी तालीम कुछ भी देखे बगैर मुझे तरक्की पे तरक्की दी। और फिर 2 साल के बाद पुराना की मां से मेरी शादी कर दी। तुम्हें शायद मालूम नहीं है, पुराना की मां जिंदा है इसी शहर में। What? बीच में मत बोलो, तुम पूरी बात तो सुन लो। बस वो हम दोनों मुख्तलिफ टाइप के थे। अब देखो ना, ट्रैक्टर में स्कूटर का पहिया तो फिट नहीं होता ना, इसलिए बस वो हम अलग अलग। खैर छोड़ो इस बात को। पराना की शादी के बारे में बहुत परेशान था, बहुत परेशान। फिर तुम आ गए, तुमने पराना से शादी कर ली। ये तकदीर का खेल है सारा। तुम्हारा तकदीर या मेरा तकदीर पता नहीं। सिकंदर जी सर। तुम एक निहायत मेहनती, सच्चे और बहुत अच्छा इंसान हो। थैंक यू सर। मैंने अपनी सारी जायदाद, सारा कारोबार तुम्हारे नाम कर दिया।
पता नहीं मेरा क्या तुम्हारे बारे में सही है या गलत, लेकिन यार जिंदगी में एक बार तो कभी किसी पर एतबार करना ही पड़ता है कि नहीं? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? जी सर, वो सर मैं इतना बोझ कैसे उठाऊंगा सर? पायल का इतना बोझ तो नहीं होता। नो सर, आई मीन टू से कि मुझे इस काम का तजर्बा नहीं है सर। देखो, तजुर्बा जो है वो जिंदगी के साथ साथ आने वाली शय है, खुद आ जाएगा। ये लो, बाकी सब कुछ, सारी डिटेल इसमें पकड़ो। एंड इधर, बेस्ट ऑफ लक, गुड बॉय, एंड डिसमिस। चलो जाओ, सो जाओ, जाके सुबह जल्दी उठना तुमने। थैंक यू सर। जाओ ना, आप जाती क्यों नहीं हो? चलो जाओ, जाके सो जाओ। कौन है? मैं हूँ चौधरी अहमद। चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम। आओ भी आओ, आओ। अस्सलाम वालेकुम बाबू अबरार। आप चले जाए, आप चले, मैं बंद करता हूँ। हाँ भी अबरार पुत्र, वो अपना सिकंदर कहाँ है? सिकंदर? वो अपना सिकंदर? हाँ। वो आप बैठे ना। अच्छा जी। तू नहीं, तू क्या इलेक्शन जीत गया है? अच्छा जी। बैठ पुत्र, बैठ बैठ। हाँ, तो कहाँ है वो सिकंदर भाई? वो चाचा जी, आप बैठे तो सही ना। लो भाई, बैठ भी गए, अब बताओ कि सिकंदर कहाँ है? फिर कहीं कोई दौरे शौरे पे तो नहीं निकल गया? हाँ हाँ, वो ऐसी कोई सूरत हाल है, लेकिन आप फिक्र ना करें, वो सुबह आ जाएगा। मुझे तो लगता है नहीं, बहुत सिकंदर ड्यूटी कमिश्नर लग गया, दौरे लख कम नहीं कख। और भी पुत्र बरार सब ठीक ठाक है ना? जी बस अल्लाह का शुक्र है चाचा जी, आपने बड़ी देर की आने में। वो हमारे साथ भी अजीब वारदात हुई रास्ते में। ओए दित्या, बता वारदात क्या हुई रास्ते में? हाँ जी, लो जी बहु बरार, पहला तो गड्डी 2 घंटे लेट चली, पता चला चक्कर दी सस बीमार आ, ओनू हस्पताल मिलन गया होया। फिर जो गड्डी चली तो पता चले इंजन दा पिस्टन खराब आ, फिर गड्डी नहीं चली। फिर जो गड्डी चली ऐसी चली, फिर रुकी नहीं, लोगों ने शोर पाया, रौला पाया, फिर जो पिछले पैरी वापस आई। तो फिर इस तरह रुलदे खुलदे असी थोड़े कोल पहुंच गए। बस पुत्र, यही तो हमारी बदनसीबी है कि ये रेलगाड़ी वालों का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उन पर जोर नहीं चलता। हो ना कहीं मेरा पिंड तो ऐसे लोगों को लितर मार मार के सीधा कर दूं मैं। अच्छा पुत्र, तुमने वो खाने पीने का कोई तकल्लुफ नहीं करना, खाना पीना साथ लेके आए। तुम्हारी चाची ने इतना खाना तैयार करके दिया था। ओए निकालो खाना बाहर। भोली सरकार, तुसी भुल जाते हो, तुसी तो रस्ते च ही खा गए थी। बचा खुशा मुंजी खा गया, मैं हाल तक भूखा फिरदा। फिर पुत्र बरार अब करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया यार, आखिर ज़मीर भी कोई चीज होती है। मैं आखिर कब तक इतना बर्दाश्त करता रहूंगा? मुझे नहीं पता, तू मेरे फ्लैट पे टाइम दे बस। कैसे? जीनत को टाइम देने पर फरहाना आजकल मुझ पे शक कर रही है, और अगर मैंने गुलशन को टाइम देना शुरू कर दिया तो यार मुझे तो पहले समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं।
मुझे नहीं पता, बस बहरहाल तुझे ये मसला हल करना है, तुझे उन लोगों को मुतमईन करना है। वो भैया इस तरह थोड़ी मसले हल होते हैं। आखिर मैं कब तक उस फौज को अपने फ्लैट में बर्दाश्त करूंगा? गुलशन भाई को भी अपनी वो भाई नहीं यार, भाभी। हाँ वही, गुलशन भाभी को भी प्राइवेसी चाहिए होती है, मुझे भी प्राइवेसी चाहिए होती है। आखिर ये बड़ा सीरियस इशू है। डोंट वरी, मैं उसका बंदोबस्त कर लूंगा यार। मैं भी इंसान हूँ, मैं 24 घंटे में से किस किस को टाइम दूं, मुझे समझ में नहीं आता यार। तो क्यों बने थे दूल्हा मियाँ? तब तो बड़े दूल्हा बने हुए थे, सेहरा लगा के। देखे साहब, क्या नाम के यार कह तो रहा है दूल्हा मियाँ। नहीं शमसू, इसको समझा दे, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा और आप सब लोग अदालतों के चक्कर में फिरोगे। तू क्या कर लेगा? तू करेगा क्या मुझे बता? चाकू छुरियां निकालेगा? निकाल। नहीं वो तो यार एक मिनट, एक मेरी बात सुन, इधर आके सुन जरा तुम बात है। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा तू? और तू उस वक्त क्यों आता है जब मैं कोई जरूरी बात कर रहा होता हूँ? देखें इब्रार साहब, हम आपसे बात कर रहे हैं। आप अभी इतने ज्यादा अमीर नहीं हुए। क्या? आपका दिल बहुत नरम है। ये शमसू का बच्चा आते जाते हमारी बेइज्जती करता है, कई दफा आपसे कह चुके हैं, लेकिन आप है कि कोई एक्शन ही नहीं लेते। यार मेरे भाई, आज कोई ना कोई एक्शन ले ले। हाँ, तू ऐसा कर, मैं एक मसले का हल बताता हूँ। मैं इस्तीफा दे देता हूँ, तू भी खुश हो जाएगा, वो शमसू भी खुश हो जाएगा और तरीन साहब तो वैसे ही खुश रहेंगे। हाँ ये ठीक है। अकल के अंधे फजलू देखो मेरी बात सुनो, पैसों का मामला है ना, पैसों का। शमसू ने तुम्हारे पैसे देने हैं ना, तुम ऐसा करो, तुम मुझे बताओ कि उसने तुम्हारे कितने पैसे देने। नहीं तुम बताओ, मैं देता हूँ। ये दे यार, पर्स दे यार, मैं देता हूँ। बताओ। विन से निकलेगा क्या? देखें साहब, बात सुने, असूलों पे समझौता नहीं हो सकता। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ हक पे जंग तो होगी, चाहे सामने कोई भी हो। ये फजल का असूल है। क्या नाम के? यार हम नाम पता करके बताते हैं, तुम निकलो यहाँ से, निकलो। कुछ सोच यार। सोचना क्या है, इसका नाम तो फजलू ही है। ओए उसका नाम नहीं यार, मेरी प्रॉब्लम के बारे में सोच यार। अच्छा प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम के बारे में। तू भी एक नंबर का बेवकूफ है। प्रॉब्लम अस्सलाम वालेकुम साई। वालेकुम सलाम। साई एक छोटी सी दरखास्त है। साई हम आए थे गोट से अपनी बेटी से मिलने के लिए। अभी किसी बदबख्त ने स्टेशन पे हमारा सारा सामान चोरी कर लिया साई। उसमें हमारी बेटी का एड्रेस भी था सही, उसमें पता भी था। अच्छा। अब साई बहुत मजबूरी है, समझ नहीं आता है क्या करूं क्या ना करूं, किधर जाऊं किधर ना जाऊं। कुछ मदद कर सकते हैं साई? ओ यार, हम तो खुद इस शहर में नए हैं, वो हमारी ज्यादा वाकफी नहीं है। साई इतने बड़े शहर में हम तो रुल जाएंगे बाबा। हाय अच्छी तो आप रुल रहे हैं। बराबर साई, सही बोला। अच्छा यार ये बता, तेरा दामाद किस दफ्तर में काम करता है? अरे साई बहुत बड़ा आदमी है, सिकंदर नाम है उसका साई। बड़ा कारोबार है उसका, जमीनें हैं बहुत। पर क्या करूं साई, एड्रेस कहीं खो गया है, समझ नहीं आता है क्या करूं। अच्छा एक काम हो सकता, हम आपको नाल ले चलते हैं। हमारे चौधरी साहब बहुत सियाने आदमी हैं, आपके मसले का कोई ना कोई हल कट लेंगे। सही, अल्लाह खुश रखे आपको, आप हमारी मदद कर रहे हैं, अल्लाह आपकी मदद करे। आ जाओ मेरे पीछे, ज्यादा दूर जगह नहीं। अरे हेलो जल्दी करो, जल्दी आ जाओ हिल लो, आ जाओ। आपने मुझे बुलाया सर? ये बयान है या इंफॉर्मेशन है? पता नहीं सर, पता नहीं है, शायद इतला है या शायद बयान है। वो शमसू बता रहा था कि आपने मुझे याद फरमाया। क्या मुझ पर इतना खराब वक्त आ गया कि मैं तुम्हें याद करने लगूं? सर ये कुछ फाइलें हैं आपके सिग्नेचर के लिए। क्या ये फाइलें हैं सर? मजाक कर रहे हो मुझसे? वो तो मैं भी देख सकता हूँ कि ये फाइलें हैं। सर आपने पूछा तो मैंने बता दिया, वरना मुझे मालूम है कि आपको मालूम है कि ये क्या है। जानते हो अच्छी ड्राफ्टिंग क्या होती? कि लफ्ज रिपीट ना हो। मुझे मालूम है कि आपको मालूम है। ये क्या हुआ याद पाने? सर मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग, मेरा मतलब है कि ड्राफ्टिंग थोड़ी कर रहा हूँ सर। तंज कर रहे हो मुझ पर, है ना?
तुम शायद भूल रही हो कि आजकल तुम्हारी शादी की इंक्वायरी हो रही है और इस काम के लिए मैंने वाइदी साहब को लगा रखा है। सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने शादी नहीं की है। और तुम्हारा शादी करने का इरादा भी नहीं है? नो सर। कभी भी? नो सर। कितनी हसीन लड़की तुम्हारी जिंदगी में क्यों ना आ जाए। यस सर। चाहे वो कितना भी तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन क्यों ना दिलाए। यस सर, फिर भी नहीं। इडियट, तुम एक सख्त दिल इंसान हो। ऐसे आदमी को उर्दू में क्या कहते हैं? वो सर वो संगदिल वगैरह कहते हैं मेरे ख्याल में। नो, बेवकूफ जो कुछ कहते हैं वो मैं तुम्हें सिर्फ कान में बता सकता हूं। आउट, गेट आउट, चलो जाके अपने काम करो। काम में मेरा मगज सेट आ जाते। चलो। और गुलशन पुत्र, वो अबरार ने कहा था सिकंदर सुबह तक आ जाएगा, अभी तक आया तो है नहीं भाई। आ जाएंगे अब्बा जी, कोई काम पड़ गया होगा। लंगिया वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम साई। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन लोग हैं भाई? मुसीबतें मारे हुए हैं जी बेचारे। बैठे बैठे बैठे। सही, मेहरबानी साई, शुक्रिया। बैठो बैठो सही, बड़ी मेहरबानी। क्या हुआ क्या इनके? मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। तू अपने नंबर बना ला। चौधरी जी, ये अपने दामाद को ढूंढना जी इस्लामाबाद आए। किसी ने इनका सामान चोरी कर लिया जी, उसमें पता भी था। सही, एड्रेस था, मेरे दामाद का एड्रेस था उसमें। ये तो बहुत बुरा हुआ वाकई। आप लोग फिक्र ना करें, मिल जाएगा आपके दामाद का एड्रेस। परेशानी की बात तो है ना सही, अब समझ नहीं आता है किधर आवे किधर ना जावे। नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं। जब तक आपका दामाद नहीं मिलता ना, ये आपका अपना घर है, खाएं पिए ऐश करें, जब तक जी जाए ठहरे यहाँ पे। सही, अल्लाह आपको खुश रखे। आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। सिर्फ अच्छे? चौधरी साहब तो इतने अच्छे आदमी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, कभी कभी इंसान ही नहीं लगते। क्या बकवास क्या कह रहा है? क्या मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है जी, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। इंसान तो आजकल रुलते फिरते हैं, पूछ तो सिर्फ बड़े आदमियों की है। सही, एक बात है, आपके इस आदमी ने बात 16 आने ठीक की है। मेरे तो समझ में कुछ नहीं आया, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। पर मुंशी जी, ये सिकंदर अभी तक आया क्यों नहीं? सिकंदर चौधरी जी, वो मैम गया था कि वो सिकंदर सही। कौन सिकंदर? सिकंदर मेरा दामाद है, जवाई है मेरा। मेरी बेटी के घर वाला। अरे बाबा, हमारी बेटी के घर वाले का नाम भी सिकंदर ही है। कमाल हो गई भाई, अब एक सिकंदर की बजाय 2 सिकंदरों को ढूंढना पड़ेगा। खैर, हमारा सिकंदर तो बस आ ही रहा होगा ना। अरे बाबा, आपका सिकंदर तो आ जाएगा, पर हमारा सिकंदर भी मिले तो बात बने ना सही। आता कोई इंसाफ ना होया चौधरी जी कि आपने मुंशी को तो सैर सपाटे के लिए भेज दिया और मुझे कैद करके यहाँ मालिश पे लगा दिया। ओए, सैर सपाटे के लिए नहीं भेजा, वो बेचारे परदेश से आए थे, वो मियाँ बीवी, उनका सामान चोरी हो गया, कपड़े अब हमारा इतना तो फर्ज बनता है ना, किसी वो परदेसी की मदद करें। ओहो, आ काम तो मैं भी कर सकता था। अब देखना, मुंशी ना सीधा अपनी भैन के घर जाएगा, काम कुम नहीं करेगा ना। तो इसमें हरज क्या है? और तू बुराइयां ना करेगा। ओह अच्छा अच्छा। ओए आए चिटिया, ओए मुझे तुम पे शक होने लगा, तू वाकई बड़ा कुन्ना है। क्यों चाचा? मुझको यकीन था बल्कि कि तू भी इसको दौरे पे लेके कहीं और ही निकल गया है। नहीं चाचा, वो ना ये दौरे से वापसी में सीधा दफ्तर चला गया था। वो नया घर लिया है। हाँ, नया घर लिया। नया घर? हाँ जी, हाँ जी। अगर चिटिया तू झूठ बोला ना तो मैं पुड़पुड़ियाँ सेक दूंगा तेरे। नहीं चाचा, वाकई में नया घर लिया। भाभी का वो साथ वाले वो घर में ना, वो खत्म है पुराने पाक का। अच्छा, वहाँ गई खत्म दिलाया। ठीक है। और आपकी तबीयत कैसी है? और तू सुना पुत्र? ठीक ठाक ना? बस यार सिकंदर पुत्र, तू ऐसा कर, माँ को भी यहीं बुला ले यार, गुलशन का भी दिल लगा रहेगा। माँ को बहुत अच्छी तजवीज है ना? वैसे मुंशी चाचा नजर नहीं आ रहे, वो नहीं आए? ओए आ जाएगा यार, मैंने काम भेजा है जरूरी उसे। तो उन काम उन्हें रास्ते पता ही आ गए? वो रास्तों का क्या है पुत्र, बंदे के पैर जहाँ पड़ते जाएं
रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। वाह 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 वाह, कुर्बान जामा चौधरी जी, क्या बात माते बात निकाली है। बड़ी बात, हालांकि आपसे उम्मीद नहीं थी। अब बकवास कर। और इसके अंदर पुत्र एक नेकी का काम है यार। दो मियाँ बीवी प्रदेश से कहीं से आए हैं बेचारे, उनका सामान चोरी हो गया, कपड़े भी सारे चले गए, बस यार वो उनको ठिकाने पे पहुंचाना है। किस बंदे की बात कर रहे हैं चाचा, कहाँ मिल गया आपको? शुक्र है चौधरी जी को कोई इंसान का बंदा लग गया, अभी कमाल है। ओए आराम से। मुझको कहाँ मिला यार, वो मुंशी को और दित्ते को मिला, इन दोनों को। अच्छा। वो बेचारा वो मियाँ बीवी दोनों शरीफ आदमी है, वो यहाँ अपने दामाद को ढूंढने आया शहर में, तो मिल नहीं रहा वो दामाद उसका। और क्या नाम उसने अपना बताया था यार? नाम जी वो अपना उसका सामान लुट गया ना बेचारे का। यकना शुद्ध 3 शुद्ध। चिट्या खाम खा यार, तू फारसी बोलने लग गया है? कभी एने शुद्ध ना कभी एने शुद्ध, तेरा शुद्धों से क्या ताल्लुक यार? कुछ ताल्लुक नहीं चाचा। नहीं मैं वो सिकंदर पुत्र, मुझे तो तू भी कुछ परेशान सा लग रहा है उसका नाम सुन के। मीरल है? नहीं चाचा जी, मैं तो परेशान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि वो कहाँ है वो शुद्ध। मेरा मतलब है वो मीरल साहब कहाँ है? हाँ, शुद्ध कहाँ है, मीरल कहाँ है? वो मुंशी लेने गया है, उनके कपड़े बेचारा दिलवाने के लिए गया है। क्या परेशानी क्या है? बात क्या है? नहीं बात क्या होनी है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वो चले। कहाँ चले घर नया घर लिया आप लोगों के लिए। तो क्या हो गया यार, शाम को चले जाएंगे। चाचा जी पता नहीं शाम को मेरे पास वक्त होता है कि नहीं होता। दिते चल सामान उठा यार, तू तो चुप कर चिट्या। हाँ बिला वजह यार, तू तो हवा के घोड़े पे सवार हो गया। चाचा मैं आपको बताता हूँ, देखिए चाचा जी मसला ये है कि वो मेरी फुफ्फो की खाला की बेटी की मासी की जो सास है ना, वो आ रही है। वो मैं एक गैर महरम साथी, मुझे इन रिश्तों से क्या, इतना लंबा 2.5 मील लंबा रिश्ता मुझे बता दिया। और चला यार, मुझे हवा दिया इन्होंने, सामान इकट्ठा कर दिया और बंदूक बाद में ढाली सामान उठा यार। ओए मुझे समझ भी नहीं आ रही यार, ये जो मियाँ बीवी आए हैं दामाद अपने ढूंढने के लिए, यार उनके दामाद का नाम भी सिकंदर है। भाई सिकंदर पुत्र, मकान बड़ा जबरदस्त किया, मुझे बहुत पसंद आया, तुम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है, और मुझे यकीन था कि मकान तुम अच्छा ही लोगे। बस चाचा जी आपकी दुआ चाहिए। बस मेरी तो बेटा हर वक्त यही दुआ है कि अल्लाह ताला तुम दोनों मियाँ बीवी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। हाँ जी, कोई जरूरी तो नहीं कि एक नेक आदमी ही की दुआ कबूल हो। अच्छा दिते, एक बात तो बताओ यार, ये जो तुम हर वक्त बंदूक लिए फिरते हो, ये चलती वलती भी है या सिर्फ शोपीस है? हाँ जी चलती यार, आखिरी दफा मेरे दादे ने चलाई थी शेर पर। दादे ने चलाई थी शेर पर? हाँ यार कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं होगी? मेरे पैदाइश से पहले की बात है, चौधरी साहब ना आते। तो अब ये किसी शेर पे क्या खाक चलेगी? क्यों चाचा जी? नहीं जी, मैं 2 दफा चला चुके हैं। अल्लाह माफ करे, तोप जैसी आवाज है इसकी, और 40-41 मील माल करती है। 40-41 मील? हाँ। लो भला ये कैसे मुमकिन है? लो मैं खुद चलाई है एक गिद्दड़ पर गोली। नहीं गलती गिद्दड़ पर गोली चलाई है, बस गिद्दड़ आगे आगे, गोली पीछे पीछे, गिद्दड़ छुप गया एक झोगी में। गोली बाहर खड़ी उड़ीकती रही, जैसे गिद्दड़ बाहर निकलिया था बजी दिमाग में। क्यों चौधरी साहब? ना वो इस झूठ में मेरी गवाही क्यों शामिल कर रहा तू? ना झूठे पर लानत आई हुई है, मैं आपको झूठा कह सकता हूँ। क्यों गुनाहगार कर रहा है मुझको? क्यों गुनाहगार कर रहा है मुझको? झूठ नहीं सरकार, वो जो आपने अपने इलाके में हाथी मारा था वो झूठ था। ओ छड्डू, हमारे इलाके में हाथी कहाँ से आ गया? चल यार, अपना बुजुर्ग समझ के इसकी बात मान लो। हाथी होते हैं हमारे यहाँ, हम पाल के मारते हैं। ठीक है चाचा जी, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, पर गोली वाली बात को हजम नहीं हुई। सिकंदर बाबू, आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ रहोगे तो हजम हो जाएगी। अच्छा। ये गिद्दड़ वाला मामला जरा मशकूक ही है, लेकिन हाथी वाली जो बात है ना। फैसल मियां? यस सर। वादी साहब के पास जाओ और उनसे कहो कि पाक ट्रेडर्स वालों को अभी फैक्स करें। यस सर। कि हमारी पेमेंट फौरन रिलीज की जाए, वरना उनकी डील कैंसिल। यस सर। हाँ। अभी जाओ सर। नहीं, अभी जाने की क्या जरूरत है, आप कल तशरीफ ले जाइएगा। ऑफ कोर्स अभी जाना है। यस सर। और सुनो, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा कि स्वेटर मत पहना करो, हाफ स्लीव, ये ऑफिस है। सॉरी सर। ख्याल रखना आइंदा से।
ओए, तो तुम कौन हो? सर वो मैं सर। तुम्हें शर्म नहीं आती टकरे मार? वो तुम तो अपने दफ्तर देख के चला करो। सॉरी सर। आइए जनाब इब्रार साहेब, सर कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ, मुझे पता है तू इतना खुश है ना, तुझे जरूर कोई काम होगा। बात सुन सिकंदर, ये जो तेरे ससुराली नंबर 3 है, ये कब छोड़ के जाएंगे मेरा पीछा? अभी लंच टाइम में। अच्छा। लंच टाइम में हम जीनत के वालिदैन को जीनत तक पहुंचा देंगे। वेरी गुड। जैसे सिकंदर, मैं पता क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था क्या हुआ यार, जब इस रास्ते से पर्दा उठेगा और यकीनन उठेगा कि तू एक नहीं, 2 नहीं, 3 बीवियों का शौहर है, तो तेरा क्या बनेगा? देखो, इसके 2 पहलू हैं। अच्छा, नंबर 1 पहलू इंसानी है कि उन्हें तकलीफ होगी, सो मुझे भी होगी क्योंकि ये ज़मीर का मामला है। और नंबर 2 पहलू माशी है, जिसकी मुझे अब कोई फिक्र नहीं। अच्छा हाँ भाई, क्यों फिक्र होगी तुझे? तरीन साहब की कुल जायदाद का तू मालिक बन बैठे है ना। वैसे बात सुन, इस तरह करते हुए तू शराफत की लोड शेडिंग नहीं कर रहा? शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि जिस दिन तरीन साहब ने मुझे अपनी हर चीज का मालिक बनाया था, उसके तीसरे दिन मैंने सब कुछ उनकी बेटी फरहाना के नाम कर दिया था, और इस बात का अभी तक फरहाना को भी नहीं पता। अच्छा, तो तू क्या चाह रहा है? मैं तेरी इस बात पे तेरी अजमत को सलाम करूं या फिर तेरी हिमाकत पे अफसोस करूं? मेरी जान, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने अब ये सोचना छोड़ दिया है कि जिस दिन मेरा भेद खुलेगा तो क्या होगा। मुझे तरीन साहब की जायदाद और कारोबार से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तकदीर ने मेरे साथ मुसलसल मजाक किया, सो मैंने भी अब उसका बुरा बनाना छोड़ दिया। बात सुन सिकंदर, मुझे ना तेरी बातों से एक और शादी की बू आ रही है। खैर छोड़ इन बातों को, चला जीनत के वालिदैन को जीनत से मिला दे। नहीं, मैं क्यों चलूं? मेरी जान, फ्लैट तक तो आपको जाना पड़ेगा, वरना उनको कैसे मालूम होगा कि आपने हमें ढूंढा? हाँ ये तो सही कह रहे। सो लेट्स चल चले, आजा। आज तो ये बहुत अच्छा खाना खिलाता हूँ। हाँ तू हमेशा कहता है, पैसे मुझसे दिलवाता है। मैंने नहीं खाना देता, मैं अकेला।